दुनिया भर के देशों द्वारा लगाए गए अजीब और चौंकाने वाले बैंस को जानेंगे आज क्यूरियस पंती में। कुछ और रोमांचक फैक्ट्स और इंटरडिक्शंस के साथ क्यूरियस पंती आ गया है लेके अजीबोगरीब बिज़ार बैंस। सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। जागे क्यूरियस पंती, जानिए इसके बारे में कुछ और। 1. जॉगिंग एक गुनाह है। दुनिया का सबसे बड़ा बैन इम्पोज किया है ईस्ट अफ्रीकन नेशन के बुरुंडी गवर्नमेंट ने। रुके जब तक इनके पैर चलेंगे इनकी सांसें चलेंगी। समझ नहीं आया? बैन है जॉगिंग पर। वैसे जॉगिंग तो हेल्प करता है आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करने में और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये कैसे एक चिंता का पॉइंट बन गया? वैसे ये शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट पायर ने डिसाइड किया अपना टेन्योर बढ़ाने के लिए एज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इलीगली। ऑपोजिट पार्टी के प्रोटेस्टर्स ने डिसाइड किया कि वो गांव के अंदर पीटी उषा जैसे दौड़ेंगे ताकि एक पैनिक का माहौल बन जाए गवर्नमेंट पर। इसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एक्शन के तौर प्रेसिडेंट ने हर तरह के भागने को बैन कर दिया और डिसाइड किया कि जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा उसको जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। वैसे एक बात बताएं, ये प्रेसिडेंट खुद एक स्पोर्ट्स कोच थे अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट करने से पहले। व्हाट अ जोक। 2. लेसी लॉन्जरी आपके सीरियस डेंजर में डाल सकती है। रशिया, बेलारूस और कजाकिस्तान इन कंट्रीज में सबसे कॉमन बात क्या है? ये कंट्रीज नहीं, सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के। इन तीनों कंट्रीज ने तन पर लेसी फीलिंग देने वाली लेसी लॉन्जरी को बैन कर दिया है। इस 3 तिगड़ी ने मिलजुल के फैसला लिया था या अकेले पता नहीं। लेसी लॉन्जरी यहाँ बैंड है। आपको सोचकर हैरानी होगी कि यहाँ आपको एक भी लेसी लॉन्जरी नहीं मिलेगी। 2013 में इन देशों ने एक लॉ पास किया था, जो कपड़ा बॉडी को डायरेक्टली टच करता है वो एटलीस्ट 6% कॉटन फैब्रिक का होना चाहिए, जिसको ध्यान में रखते हुए लेसी लॉन्जरी इस लॉ को पास ही नहीं कर पाई। हालांकि लेस वाले फैब्रिक को बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, व्हाट अबाउट फैशन डूड्स? 3. ब्लॉगिंग एक दुविधा है। ब्लॉगर्स के साथ रशिया का नाप तोल का संबंध है। जिन ब्लॉगर्स के 3000 से ज्यादा डेली विजिटर्स होते हैं वो लोग रशिया में बैंड हैं। अगर इन विजिटर्स की लिमिट एक्सीड हो जाती है तो उन ब्लॉगर्स को अपने आप को मीडिया आउटलेट में रजिस्टर कराना पड़ता है और गवर्नमेंट को उनकी पर्सनल डेटा का एक्सेस देना पड़ता है। डेप्थ में इस रेगुलेशन को जाने तो रशियन वल्गैरिटी को बैन कर दिया गया है और इस पर पेनल्टी भी लगी जा सकती है। 4. पुअर विनी द पू। हम सब बचपन से ही प्यारे और गोलू मोलू से विनी द पू को देखते हुए बड़े हुए हैं। ये हमारी 1920s की यादों को ताजा करता है। हमने हमेशा इस प्यारे से भालू के एनिमेटेड कार्टून्स देखे हैं और चाहा है कि हमारे पास भी पू जैसा ही पेट हो। हालांकि सेंट्रल पोलैंड के छोटे से टुशनन टाउन के लोग अलग होने की भीख मांगते हैं और इस प्यारे से भालू को इलीगल घोषित करने की अथॉरिटी रखते हैं। इस गांव के कुछ कंजर्वेटिव लोगों के हिसाब से विनी को हाफ नेकेड और खराब ड्रेस्ड माना जाता है और इसी वजह से उस बच्चों के प्लेग्राउंड का पार्ट नहीं रखने का डिसीजन लिया गया है। विनी की किस्मत को अपराधी घोषित करने की डिसीजन उस दिन काउंसिल मीटिंग में लिया गया और हमेशा के लिए उसे बैन कर दिया गया। पुअर विनी द पू, कपड़ों से इसकी क्यूटनेस का क्या लेना देना। 5. एक फ्रूट पर चौंकाने वाला बैन। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पॉपुलर फ्रूट डूरियन को 2 रीजंस की वजह से डाउट करते हैं और उसे बुलाया जाता है इनडिस्क्राइबेबल। ये गोल्ड शेप फ्रूट है जिसका आउटर शेल एक पोर्क्यूपाइन जैसा दिखता है, जिसमें नुकीले टूथ चिपके होते हैं, बट इसके अजीब अपीयरेंस से ज्यादा इसकी अजीबोगरीब स्मेल है। इस बेचारे फ्रूट की स्मेल की वजह से इसे टैक्सीज जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैन कर दिया गया है। इन सभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बावजूद इस फ्रूट को लोग साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कुकिंग के लिए और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फ्रूट फीवर जैसे डिफरेंट बीमारियों को क्योर करने में बहुत काम आता है। तो दोस्तों फिर डरना किस बात का? एंजॉय योर वेरी वेरी स्वीट स्वीट फ्रूट। 6. थप्पड़ मारना और उसका एडवर्टाइजमेंट करना। एक्शन वर्ब्स को समझाते हुए डिफरेंट पेयर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले से। यूएस के कुछ स्टेट्स में बच्चों को पीटने की इजाजत होती है। हालांकि काफी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर इसको बिल्कुल मना किया जाता है। स्वीडन सबसे पहला देश है जिसने स्कूल और घर पे बच्चों को मारने पर बैन लगाया था इन 1979। इस रूल के बाद 30 और कंट्रीज थी जिन्होंने अपने यहाँ ये बैन फॉलो किया और इम्पोज किया था स्वीडन के डिसीजन लेने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बैन में एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल? वेल, स्वीडन में लोकल लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं, जिसके कारण वहाँ हर 12 साल से छोटे बच्चों के कार्टून शोज के पहले या बाद एडवर्टाइजमेंट दिखाना बैन है।
7, अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक परफेक्ट नाम ढूंढना। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने बेबी के लिए नाम ढूंढना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है। आखिरकार ये डिसीजन तो पेरेंट्स का होता है और वो अपने बेबी के लिए उनकी पसंद का नाम चूज कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है ये। न्यूजीलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, पोर्चुगल और आइसलैंड जैसी कंट्रीज में कुछ नाम बैन है। जैसे कि डेनमार्क में पेरेंट्स को 7000 नामों का ऑप्शन दिया जाता है गवर्नमेंट की साइड से, जिनमें से उन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है अपने न्यूली बॉर्न का नाम। अगर वो इस लिस्ट के बाहर से कोई नाम चूज करें तो उन्हें चर्च से अप्रूवल लेनी पड़ती है। इस लॉ को इंपोज करने के पीछे गवर्नमेंट का ये कारण है कि न्यूली बॉर्न बेबी फ्यूचर में कहीं साइकोलॉजिकली इफेक्ट ना हो उस गलत नाम की वजह से। आइसलैंड में भी एक सिमिलर रूल इंपोज किया गया है, बट कुछ एडिशंस के साथ, और उन्हें अलाउड नहीं है अपनी बेबीज को 3 से ज्यादा 4 नेम्स देना। न्यूजीलैंड एंड स्वीडन अपनी बेबी के नेम्स पर बैन वाली लिस्ट में हर साल नए नए नाम ऐड करते रहते हैं, वैसे ही जैसे हम न्यू वर्ड्स को ऐड करते हैं डिक्शनरी में समय के साथ। वैसे पोर्चुगल में एक बेबी के नाम को उसके जेंडर को स्टेट करना चाहिए वेरी क्लियरली। 8, वैसे ये लाइफ किसकी है? क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आप भी फिर से जन्म लेने की इच्छा रखते हैं? अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तिब्बत में आपका पुनर्जन्म परमिशन के बिना नहीं हो सकता। और किसकी परमिशन होनी चाहिए? बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पुनर्जन्म लेना अलाउड ही नहीं है बिना चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन के। बेतुका है पर सच है। वहां पर एक स्टेट रिलीजियस अफेयर ऑर्डर नंबर 4 लॉ पास किया गया था 2007 में, जो कि इनकार्नेशन के राइट पर है। एक्साइल्ड बाय दलाई लामा और बुद्धिस्ट रिलीजियस के इन्फ्लुएंस को टिबेटन लोगों पर से खत्म करने के लिए इस बेतुके लॉ को लाया गया था। 9, हाई हील्स में टकमगाना। ग्रीस अस्टाउंडिंग एंशिएंट कल्चर और आर्किटेक्चरल मार्वल से भरा हुआ है, पर अगली बार जब आप ग्रीस जाएं, कोई भी एंशिएंट वंडर्स को विजिट करने, ध्यान रखें कि हाई हील्स ना पहने, क्योंकि एंशिएंट ग्राउंड्स पर हाई हील्स पहनना लॉ के अगेंस्ट है। अनबिलीवेबल बट ट्रू। प्राचीन लेकिन शायद शूज जिनमें हाई हील्स है वो पहनना अलाउड नहीं है ग्रीस में। 2009 में पास हुए एक लॉ के हिसाब से हाई हील जमीन पर प्रेशर देती है और उसकी शार्पनेस की वजह से उस ग्राउंड पे पैचेस पड़ सकते हैं, एज दैट ग्राउंड मैटर्स। स्मार्ट पहनिए और स्मार्ट बनिए, बस इसे यहाँ मत पहना और नुकसान मत करना। 10, मॉडल जैसा बिहेवियर। ईरान के स्टोर्स में मैनिक्विन्स का यूज बैंड है, क्योंकि ये मैनिक्विन्स वेस्टर्न कंट्रीज का खराब थॉट प्रोसेस पोर्ट्रे करता है। सिर्फ उन मैनिक्विन्स को अलाउ किया जाता है जिन पर पूरे कपड़ों को शोकेस किया गया हो और हिजाब पहनाया गया हो। आगे देखा जाए तो ईरान ने मेंस अंडरवेयर का सेल विमेंस को करने की इजाजत नहीं दी है, और साथ ही साथ वेस्टर्न स्टाइल नेक टाइज और बो टाइज को डिस्प्ले करने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इस लॉ को तोड़ने की सजा स्ट्रिक्ट पुलिस वार्निंग से लेकर पुलिस गाइडलाइन क्लासेस तक वेरी कर सकती है। तो अब समझ आया कि ईरान के लोग मॉडलिंग क्यों नहीं करते। काफी ऐसे बैंड्स हैं जो अजीब और चौंकाने वाले हैं। क्या आपको मजा आया इन सारी बैंड्स को सुनने में? हमें कमेंट्स करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और क्यूरियस पंथी को देखते रहिए। बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।